काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं, मैं 1-to-1 बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स से मैं 1-to-1 बात कर रहा हूँ, उनके क्वेश्चन कुछ ये आ रहे हैं कि काउंसलिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होगा ताकि हम प्रिपेयर्ड रहें। अब अगर मैं अभी बात करूँ काउंसलिंग का, तो अभी टाइम हो रहा है 4:33 और डेट है आज 25 जुलाई। अब मैं ये चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं एग्जैक्टली क्या डिस्कस करना चाहता हूँ। डेट है आपकी 25 जुलाई और 4:33 हो रहा है। एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूँ तो काउंसलिंग के रिलेटेड कोई अपडेट नहीं आया कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी और कब स्टार्ट होनी है, और कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई हुई है। लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं कि काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहेगा, प्रोसेस कैसा रहेगा, हमें क्या क्या चीज़ें करके रेडी रखना चाहिए ताकि हमारा प्रोसेस अच्छा रहे और जो एडमिशन लेने का हम सोच रहे हैं वो हमें मिल जाए। सबसे पहले क्या होगा, आपका होगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सबसे पहले आपका होगा रजिस्ट्रेशन। मैं अभी सिर्फ एमसीसी काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सब स्टूडेंट्स को करना पड़ेगा जिन्हें एडमिशन लेना है। क्या अगर हमने नीट का एग्ज़ाम दिया है तो वही रजिस्ट्रेशन काफ़ी नहीं है। आपको ये स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि यस मैं इंटरेस्टेड हूँ एडमिशन लेने के लिए और मैं इस काउंसलिंग प्रोसेस में बैठूंगा। आपका जब रजिस्ट्रेशन होगा तो रजिस्ट्रेशन किस किस के लिए करना है आपको एमसीसी काउंसलिंग के लिए, मैं आपको अभी ये भी बता देता हूँ। अगर आपके टारगेट हैं एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ अगर आपके टारगेट हैं, या फिर उसके अलावा आपके टारगेट हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जिनकी अराउंड 15% सीट्स होती हैं, अगर ये आपके टारगेट हैं तो आप करेंगे रजिस्ट्रेशन एमसीसी काउंसलिंग के लिए। प्लस वो स्टूडेंट्स जो दिल्ली की काउंसलिंग में बैठना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली की काउंसलिंग में भी आपको रजिस्ट्रेशन यही करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा, आपकी विंडो ओपन होगी चॉइस फिलिंग की। ठीक है, आपकी विंडो ओपन होगी चॉइस फिलिंग की। अब चॉइस फिलिंग कैसे करना है ये सारी चीज़ों पर मैं डिस्कस करता हूँ, वीडियो को एंड तक देखना। चॉइस फिलिंग के बाद आपका प्रोसेस होगा चॉइस लॉक का। चॉइस लॉक करोगे आप, मैं एक रफ स्केच बता रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए। चॉइस लॉक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, सॉरी, चॉइस लॉक हुआ उसके बाद आपका आएगा रिजल्ट। किस चीज़ का रिजल्ट आने वाला है, आपका रिजल्ट आएगा कि भाई आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है। सीट अगर अलॉट हो जाती है और आप सेटिस्फाइड हो तो आप लोगे अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट क्या होता है, अलॉटमेंट का मतलब ये होता है कि भाई मुझे जो सीट मिली है मैं उस पर्टिकुलर कॉलेज जाऊंगा, अपने डॉक्यूमेंट्स दूंगा और बोल दूंगा कि मुझे इसमें एडमिशन चाहिए और फीस पे करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी। सर कितनी पे करनी पड़ेगी, मैं अपडेट करके दूंगा जैसे ही प्रोसेस अपने पास स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अलॉटमेंट नहीं होता है तो आप राउंड 2 के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, राउंड 2 के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब एक प्रोसेस पैरेलल चलेगा, पैरेलल इन द सेंस थोड़ा सा जिगजैग हो सकता है, थोड़ा सा जिगजैग हो सकता है। तो प्रोसेस ये है कि सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स एम्स के कॉलेजेस के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो स्टेट के होते हैं 15% कोटा में, उनमें एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको ऑल इंडिया एमसीसी की काउंसलिंग करनी पड़ेगी। आपने कहा नहीं सर हमें तो अपने स्टेट की काउंसलिंग करनी है, तो स्टेट काउंसलिंग के लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कंपलसरी है, कंपलसरी है। अब स्टेट की काउंसलिंग कौन कौन से स्टूडेंट्स करेंगे, स्टेट काउंसलिंग 2 पार्ट में होगी। पहला आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो ये वो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे जो डोमिसाइल हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के, जो उस पर्टिकुलर स्टेट के डोमिसाइल हैं। और फिर एक और ऑप्शन आपके पास आता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में वो स्टूडेंट अप्लाई करेंगे दो, एक तो जो स्टेट के डोमिसाइल हैं या फिर वो स्टेट ओपन है, जैसे कि यूपी एक स्टेट है जो कि ओपन है, यूपी पे मैंने एक वीडियो बनाया जाके देखना। अब आपने अप्लाई किया है ना, तो प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा जैसा वहाँ पे है, लेकिन एक चीज़ आएगी, काउंसलिंग कुछ इस तरीके से होगी, एमसीसी की काउंसलिंग होगी, फिर
पैरेलली स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी या फिर थोड़ा सा डिले होगा, थोड़ा आगे पीछे हो जाएंगी, क्योंकि स्टेट्स की काउंसलिंग डिपेंड करती है, वेरी करती है। फिर उसी के साथ साथ आपकी एमसीसी की काउंसलिंग चलेगी, और फिर उसके साथ साथ मतलब उसी के साथ साथ आपकी स्टेट काउंसलिंग चलेगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर मुझे कौन सी काउंसलिंग में बैठना चाहिए? क्या मुझे अपनी स्टेट की काउंसलिंग में बैठना चाहिए, मुझे ऑल इंडिया काउंसलिंग में बैठना चाहिए, मुझे अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना है तो किन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहिए? तो यार उसके लिए देखो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बहुत सिंपल सी चीज़। हर स्टूडेंट का आंसर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं कमेंट में देना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कॉल करते हैं, काफ़ी सारे पेरेंट्स का ये कहना है कि हम उन्हें बार बार कॉल कर रहे हैं लेकिन आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मैं अपोलोजाइज़ करना चाहूँगा क्योंकि हमारे पास जितनी बैंडविड्थ में कॉल्स आ रहे हैं उतना हम नहीं कर पा रहे स्टूडेंट्स को हेल्प, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को पर्सनली गाइड करना पड़ता है। ऐसा नहीं बोला जाता कि ठीक है आपको अगर अचार लेना है तो इस दुकान से ले लीजिए और अगर आपको आटा लेना है तो इस दुकान से ले लीजिए। ये बच्चों के करियर का सवाल है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमने काफ़ी सारे टूल्स बनाए हुए हैं जिनको जाके आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे टूल्स और भी रेडी होने हैं, स्टेट वाइज हैं, कोर्स वाइज हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हेल्प बुक भी है कि भाई काउंसलिंग की प्रोसेस क्या होगी, ऑल इंडिया लेवल पे कैसे होगी, स्टेट लेवल पे कैसे होगी। तो सारे के सारे जितने भी टूल्स रेडी हैं वो आपको सारे के सारे इस पर्टिकुलर लिंक पे मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको एडमिशन लेना है ऑल इंडिया लेवल पे, एम्स में लेना है एडमिशन आपको, तो आप हमारे ऑल इंडिया कॉलेज प्रेडिक्टर पे आएंगे। इसे आप जब परचेस करेंगे तो आपको आपकी रैंक पे कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं ये फाइंड आउट कर सकते हो। आप कौन सी रैंक पे कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं ये फाइंड आउट कर सकते हो। ये एमसीसी की काउंसलिंग का डेटा है। सेम चीज स्टेट्स लेवल पे है। प्लस हम एक और टूल पे काम कर रहे हैं जो कि हमारा है चॉइस फिलिंग टूल, जिसके बेसिस पे आपको जो चॉइस प्रेफरेंस फिल करनी है वो भी आप उस टूल के थ्रू कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो काउंसलिंग होगी आपकी इस प्रोसेस में। प्रोसेस ये रहेगा, ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग में आप अगर इन कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो तो एमसीसी की काउंसलिंग करो। स्टेट लेवल पे जाना चाह रहे हो तो आपको स्टेट लेवल की काउंसलिंग करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन ये आता है स्टेट लेवल की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी? तो यार उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और कोशिश करूंगा मैं कि लाइव भी आ जाऊं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, उन्हें गाइडेंस चाहिए पड़ता है, उन्हें हेल्प चाहिए पड़ती है, तो उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे लाइव सेशन पे आने की। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि कोई एक्सपर्ट आपके साथ बैठ के आपको फर्दर गाइड करे, क्योंकि हो सकता है कि ये बुक से, वीडियो से आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है जो कि आपको एक पर्सनल एक्सपर्ट से चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमारी टीम को रीच आउट करें। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इस वीडियो के। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.